वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं, कैसे जॉइन करते हैं, कैसे स्टिच करते हैं, कैलकुलेशन क्या होती है इसकी वो सीखेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आप बहुत अच्छे ट्यूटोरियल देखेंगे फ्यूचर में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलास्टिक के लिए हमें सबसे पहले आपको वेस्ट साइज देखनी होगी, आपको कमर की साइज देखनी है। तो कमर की साइज के अकॉर्डिंग हम लोग ये इलास्टिक अटैच करते हैं। देखिए जो हमने ये धोती बनाई थी उसमें अभी ये इलास्टिक ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, आपको वेस्ट की साइज उसकी ज़रूरत है। आपको ये चेक करना नहीं है कि इसकी विड्थ कितनी है, ये नहीं चेक करना है, आपको कमर की साइज चेक करनी है। तो हम देखिए हमारी जो मैंने लिया है उसकी साइज़ है 19 इंच, क्योंकि हिप साइज़ और छोटे बच्चों में लगभग हिप साइज, चेस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़ इक्वल होती है। तो देखिए अभी मैं जो वेस्ट साइज ले रही हूँ वो 19 इंच है और उसको आपको 1/4 करना है। इस तरह से वेस्ट साइज में आपको 1/4 डिवाइड करना है। ये इस तरह से वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। तो 19 इंच में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4.75 इंच आता है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे वेस्ट साइज है 19 में आपको 4.75 इंच लेस करना है, घटाना है इसमें से। और जो पीछे आता है वो आपको इतना इलास्टिक लेना होता है। जैसे 19 इंच की कमर है तो आपको 14.25 इंच का मैक्सिमम और मिनिमम ये इलास्टिक लेना होता है। और जो 1 इंच है एक्स्ट्रा रखना है आपको, क्योंकि हम लोग इलास्टिक का स्टिच लेते हैं जब उसको बाइंड करते हैं। तो अगर आप इतना 4.75 इंच नहीं कम करना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा कर लेंगे तो इलास्टिक ज़्यादा टाइट हो जाएगा जब आप पहनाएंगे बच्चे को, कि अभी जो बॉटम वेयर पहनाते हैं तो उनके कमर में ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें 1 इंच कम कर दीजिए। जैसे ये 4.75 इंच है तो आप इसका 3.75 इंच कर दीजिए और उतना लेस कीजिए तो आपकी जो कमर आती है वो 15.25 इंच आती है। और वो 15.25 इंच आपको इलास्टिक लेना है और उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है। जब हम इलास्टिक के दोनों भाग को स्टिच लेते हैं तो 1 इंच हमें चाहिए होगा। तो आपको ये मिनिमम इस तरह से होता है कि आपको ये वाला सारा कैलकुलेशन है डिवाइड करना है 1/4 से, फिर उसको वेस्ट साइड से लेस करना है। आप किसी के लिए भी जब इलास्टिक डालते हैं तो उसका कैलकुलेशन यही है कि आपको ये चौथा हिस्सा लेस करना होता है। ठीक है। तो अभी जो मैंने ये पट्टी बनाई थी, ये जो यहाँ पर देखिए इलास्टिक डालने के लिए एक थोड़ा सा 1 इंच तक ये खुला छोड़ना पड़ता है। इस तरह से ये मैंने केसिंग के लिए जो ऊपर की पट्टी बेल्ट में रखी थी हमने, उसमें 1 इंच आपको खुला छोड़ना पड़ता है इस तरह से, ताकि यहाँ से हम लोग इलास्टिक इंसर्ट कर सकें, अंदर की तरफ इलास्टिक डाल सकें। तो इस तरह से 1 इंच रखिए और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1.5 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिए, फिर वो आपको यहाँ से स्टिच लेने में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। ये बराबर है 1 इंच। और चलिए देखिए अभी जो ये हमारा ये जो पट्टी है हमारी वो 1 इंच चौड़ी है। तो इसमें आप 1 इंच का इलास्टिक डाल सकते हैं या 0.75 इंच का, या फिर ऐसे ये 1/2 इंच का इलास्टिक डाल सकते हैं। बच्चों में ये लगभग 1/2 इंच का सही रहता है। और अगर आप 1 इंच का यानी 1 इंच का डालना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप इस जैसे यहाँ पर 4.75 इंच है तो 3.75 इंच कर दीजिए, 1 इंच लेस कीजिए।
उसके बाद 15.25 इंच जो आता है वो ले लीजिए इलास्टिक उतना, क्योंकि जो 1 इंच का इलास्टिक आता है वो बहुत टाइट होता है और फिर वो शायद बच्चों को ज़्यादा इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। और ये वाला जो 1/2 इंच वाला है, ये 1/2 इंच कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए, ये 1/2 इंच का इलास्टिक है, तो ये इतना कंफर्टेबल रहता है, स्मूथ होता है। ये जो 1 इंच का होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कैसे अभी इलास्टिक, तो देखिए अभी कैसे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। पहले हम लोग इलास्टिक को कट कर देते हैं, कितना इलास्टिक चाहिए। देखिए हमारा 14.25 इंच आ रहा है, तो मैं 14.25 इंच ही ले रही हूँ। इससे एकदम 14.25 इंच और 1 इंच ऐड करना है, वो जब हम ये दोनों इलास्टिक को स्टिच करते हैं, जॉइन करते हैं, तो इसके लिए तो यानी कि 15.25 इंच हम लोग ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, ये इस इलास्टिक को कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ये हो गया कट। अभी आप देखिए ये जो है हमारी विड्थ, ये इससे तो काफ़ी कम है, तो कोई बात नहीं, कम है तो हमें सिर्फ इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, ये है सेफ्टी पिन। आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से, काफ़ी लोग तो जानते ही होंगे, इजी ही है। इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे एक साइड से। अभी जो ओपन भाग था ये वाला, यहाँ से हम लोग ये ओपन भाग से आपको ये इस तरह से इलास्टिक अंदर डालना है। और ये ध्यान रखिए कि ये जैसे इस तरह से सीधा सीधा है तो उसी तरह से डालिए। और जैसे जैसे आप अंदर डालते हैं तो ये ध्यान रखिए एकदम लास्ट वाला एकदम अंदर नहीं रह जाए, इसके लिए आपको ये जो सिलवटें आ रही है उनको ऐसे ही रहने दीजिए, वरना वो एंडिंग वाला भाग बाहर निकल जाएगा, वापस दोबारा से डालना पड़ेगा आपको। ये इस तरह से देखिए ये आ गया हमारा स्टार्टिंग वाला भाग। एक छोटे से जैसे ये चूड़ी के जैसे हो गया, इतना सा सिर्फ। और अभी जहाँ से हमने इसको इंसर्ट किया वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अभी आप पहले अगर आप चाहें पूरा बाहर निकालिए इसको, इस तरह से देखिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। अभी तक इलास्टिक कितना सारा बाहर है, तो यहाँ सिर्फ अभी धीरे धीरे, अभी आपको ये धीरे धीरे ये जो सिलवटें हैं उनको कम करना है और ये जो एक्स्ट्रा इलास्टिक बाहर है उसको अंदर खींचना है। देखिए इस तरह से ये कम हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे, बस आप इतना ही खींचें हम लोग, ताकि स्टिच ले सके आसानी से। उसके बाद हम लोग इसे पूरा अंदर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये सारा तो इंसर्ट हो गया है। अभी ये जो इस तरह से ये दिख रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहीं से मुड़ तो नहीं गया, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया है। तो जो जहाँ से डाला था यहाँ से जो इस तरह से है सीधा सीधा, तो आपको देखना है ये सारा सीधा ही है। तो इस तरह से आप देखिए ये सारा सीधा है। अभी मैं ये पिन निकाल देती हूँ। अब आप इसको यहाँ से स्टिच ले लीजिए, यहाँ पर स्टिच लेना है हमें, ये डबल स्टिच ले लेते हैं। देखिए इस तरह से स्टिच लेने के बाद अब इसको खींचिए अंदर की साइड। ये हमने इस तरह से इसको अंदर की तरफ
यूँ इंसर्ट कर दिया। अभी आपको यहाँ से इसको बंद करना है स्टिच लेकर। तो स्टिच लेकर कैसे बंद करेंगे ये देखिए। आपको अब जब स्टिच लेंगे तो ये ध्यान रखिए कि इलास्टिक उसके बीच में नहीं आना चाहिए, सुई के ऊपर नहीं आना चाहिए। और जो ये डबल है तो आप इन दोनों को इस तरह से कीजिए, दोनों को एक साथ मत करिए, दोनों को इस तरह से अलग कर दीजिए और इसको अंदर डाल दिए। तो ये वो जो यूँ फ्लफी और गांठ की तरह लगता है वो नहीं लगेगा। अभी आपको यहाँ से नीचे स्टिच लेनी है कि इस तरह से हमें यहाँ से पास में स्टिच लेनी है। ये ध्यान रखिए कि जब आप स्टिच लेते हैं तो ये इलास्टिक इसके ऊपर ना आए, सिर्फ आपको ये बंद करना है ये हिस्सा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए ये तो हो गया बंद। अभी आप चलिए देखिए, अभी जो हमने ये इसको बंद कर दिया है यहाँ से। अभी आपको ये सारी जो इक्वल करनी है, ये जो कपड़े में सिलवटें आ रही है इस इलास्टिक वाले भाग में, इसको सब इक्वल करना है, इस तरह से इक्वल करना है। अभी अगर आप चाहें तो इलास्टिक के ऊपर यहाँ पर एक स्टिच ले लीजिए, यहाँ पर 2 स्टिच या 3 स्टिच, ये आपकी मर्जी है। चलिए देखिए इस तरह से कि आपको ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, आप अगर 2 स्टिच लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये साइड के पोर्शन में ये सुई को अटकाइए यहाँ से, ठीक है। अभी ये साइड के पोर्शन में ये अटकाने के बाद इस इलास्टिक के हिस्से को खींचिए इस तरह से। तो ये देखिए अभी खींचा है तो ये कपड़ा स्ट्रेट हो रहा है, और मैं छोड़ दिया तो ये सिलवट आ रही है। तो इसलिए स्टिच लेने के लिए आपको इसको खींचना पड़ेगा इस तरह से। देखिए आप ये यहाँ से देखिए, ये इस तरह से आपको ये खींचना पड़ेगा इस तरह से। अभी छोड़ा है तो ये सिलवट दे रहा है। जितने स्टिच लेते हैं उतना खींचिए। देखिए अगर आप छोड़ देंगे तो सही से नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगी। जो इलास्टिक खींचना चाहिए पहनते वक्त वो खींचेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से खींच लीजिए इसको, और पीछे से भी हल्का सा प्रेस कीजिए। बस ये आ गई है स्टिच। अभी वापस इस तरह से सारा देखिए, हम लोग वापस जहाँ से सिलाई ली थी वहाँ तक आने लग गए हैं। तो ये ध्यान खींचिए जब तक ये कपड़ा स्ट्रेट ना हो जाए इस तरह से। अभी ये आए हम यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से हमने स्टिच लेना शुरू किया था। अभी हम वहीं आ गए हैं। तो इसको खींचिए वापस, और यहाँ पर डबल स्टिच ले लीजिए बस। अभी आपको अगर सेकेंड स्टिच और लेनी है तो इसी के पास में फुट को उठाकर यहाँ रखिए, और सबसे पहले सुई को अटकाना है। उसके बाद में दोनों साइड से खींचिए हाथों से इलास्टिक को, कपड़े को, जब तक ये सिलवट ना आ जाए, सिलवट स्ट्रेट ना हो जाए। जैसे जैसे स्टिच लेंगे आप वैसे वैसे इस तरह से खींचिए। एकदम परफेक्टली आएगा, स्मूथली। जहाँ से हमने स्टिच लेना शुरू किया था हम लोग वहीं पर आ गए हैं। तो अभी वापस डबल स्टिच लेनी है आपको, इसको खींच के स्ट्रेच देकर। ये हो गई हमारी इलास्टिक की स्टिचिंग। देखिए इलास्टिक
पूरा अच्छी तरह से अटैच हो गया है। और इसको आप स्ट्रेच दीजिए तो ये अपनी जितनी साइज है उतनी छोड़ देता है। देखिए जितना हमारा कपड़ा था इतना इसने वो स्ट्रेच देने से ओपन अप हो जाता है। और ये देखिए डबल जो स्टिच लिए है हमने इलास्टिक के ऊपर, आपको प्रॉपरली लेना ज़रूरी है, वरना जो इलास्टिक की अपनी स्ट्रेचनेस खोलता है वो नहीं खोलेगा। अगर आप इसको खींच के स्टिच नहीं लेंगे तो वो इलास्टिक वहीं रुक जाता है, उतना नहीं खींचता है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रॉपरली खींचिए, स्ट्रेच दीजिए, उसके बाद में इसे स्टिच कीजिए। और 1 इंच का इलास्टिक हो या 2 इंच का या कितना भी हो, आपको इसी तरह से ये डबल स्टिच ली है, आप 3 स्टिच लेना चाहते हैं तो उसमें इसी तरह से लेंगे। बस आप साइज ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना गैप रखना है हर स्टिच में, इसी तरह से। तो स्टिच करना इजी ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।